फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। किसने बड़े कमाल की बात कही है मेरे दोस्ती। यदि कोई आदमी आपसे कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, यदि कोई आदमी आपसे कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो निश्चित ही वह झूठ बोल रहा होगा या इंडियन आर्मी का जवान होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्ती बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट लेकर आ गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब होगा मेरे दोस्ती। इस सेशन के अंदर हम आपको गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के अंत में मेरे दोस्त हम आपको ग्वालियर BRO 28/2/2017 के एग्जाम में जो जीएस जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मेरे दोस्त हम आपको करवाएंगे। इसलिए दिल थाम के बैठ जाना, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठ जाना। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, 7 बार गिरकर 8वीं बार उठ जाना, ये काम भारतीय सेना का जवान ही कर सकता है। इसलिए हमेशा जोश, जनूर और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। अरे हमने ऐसे ऐसे मेरे दोस्ती नौजवान देखे हैं, लड़के देखे हैं, जो 2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में या तो रेस फेल हो जाते हैं, या मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, या फिर गलती से मेरिट में बाहर हो जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते मेरे दोस्ती। एक दिन सफलता उनके कदमों को मेरे दोस्ती जरूर चूमती है। तभी तो कहते हैं मेरे दोस्ती कि वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। इसलिए हमेशा आपको जोश, जनून, एनर्जी के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। अब मेरे दोस्त वक्त है वो आपका आ गया है। बस आप अगर एक मंथ मेरे दोस्त एक्टिव रह के अगर आपने पढ़ाई कर ली, तो मान के चलिए जिंदगी बन जाएगी आपके और आपके परिवार की। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप एक बार सेशन को लाइक कर देना, ताकि हम आपको एनर्जी के साथ पढ़ाए। और सभी अपने तमाम अजीज मित्रों को शेयर कर देना, जिनका एग्जाम है या फिर जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का, उनको भी आप शेयर कर देना। और मेरे दोस्ती, इंडियन आर्मी जो गर्ल्स इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। कल से मेरे दोस्त उनके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके रिश्तेदार, आपकी बहन छोटी बड़ी, या आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह जो इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, गर्ल्स इंडियन आर्मी की, बेझिझक आप उनको कहिए कि आपके फार्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो आप भी एग्जाम की तैयारी के अंदर लग जाए। इससे पहले गर्ल्स के लिए जो जीडी जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी आई थी वो 100 पोस्ट पे आई थी, लेकिन अब की बार 100 से एक कम 99 पोस्ट की मेरे दोस्त वैकेंसी निकली है। तो आप उनको जरूर बताइएगा, आप जो भी आपके रिश्तेदार या परिवार में है उन्हें आप जरूर बताइएगा। ये नोटिफिकेशन आप मेरे दोस्ती देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अवतल, उत्तल, उत्तल और अवतल, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं उत्तल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। हाइपर मायोपिया इसे मेरे दोस्त इंग्लिश में कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो मेरे दोस्त निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, तो इसके लिए मेरे दोस्त अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति होता है मेरे दोस्ती, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, ये आपको ध्यान रखना है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए मेरे दोस्ती उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 NaHCO3 CaOCl2 NH4Cl, ये आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं CaOCl2, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा।
मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अंडे का बाहरी कवच किसका बना होता है। तो मेरे दोस्त अंडे का बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मेरे दोस्त सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसे खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती नौसादर का फार्मूला क्या होता है। तो नौसादर का फार्मूला NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। Mg अर्थात मैग्नीशियम, Hg पारा, Br ब्रोमीन, W टंगस्टन, ये आपको बताना है। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बिल्कुल आप सभी ने राइट आंसर दिया है। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं Mg मैग्नीशियम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त Hg से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। तो आपको मेरे दोस्त पारा करके आना है। ये कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की अगर बात करें तब मेरे दोस्त आपको ब्रोमीन करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है टंगस्टन का रासायनिक सिंबल क्या होता है। तो रासायनिक प्रतीक होता है W, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है, ये आपको बताना है। प्लेटिनम, हीरा, सोना, इनमें से कोई नहीं। सबसे भारी धातु आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लिख कर बताइए मेरे दोस्त। सबसे भारी धातु बिल्कुल ऑस्मियम, ऑस्मियम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो मेरे दोस्त सबसे कठोर धातु की अगर बात करें तब आपको प्लेटिनम करके आना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको हीरा करके आना है। और 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आया था इनमें से कुलीन या आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तब मेरे दोस्त आपको सोना करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जॉन गुटेनबर्ग, अल्फ्रेड नोबेल, डाल्टन, जेम्स वाट। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे जॉन गुटेनबर्ग, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो मेरे दोस्ती डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेरे दोस्त परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाप इंजन का आविष्कार मेरे दोस्ती जेम्स वाट ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आज ही नोट कर लेना मेरे दोस्तों। विटामिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर बार चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो मेरे दोस्तों पूछा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम टेकोफेरोल, कैल्शिफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं कैल्शिफेरोल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। विटामिन डी जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे बनता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से हड्डी रोग से संबंधित विटामिन कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको विटामिन डी ही करके आना है। इसकी कमी से रोग रिकेट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम मेरे दोस्त टेकोफेरोल है, जिसे सुंदरता या सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम मेरे दोस्त एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, जो सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है ये मेरे दोस्त रेटिनोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। यह सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त चांदी का रासायनिक प्रतीक है,
ये बताना है। रासायनिक सिंबल आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चांदी का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है AuNaSgW। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहे Ag, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सोना का रासायनिक सिंबल क्या है, तो सोना का Au होता है, सोडियम का रासायनिक सिंबल Na होता है और टंगस्टन का W होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है। ये आपको बताना है। प्लीहा, यकृत, अस्थिमज्जा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर डायरेक्टली मेरे दोस्ती 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। लगता है टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको पूरे देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर बताइए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं प्लीहा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहां होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है मेरे दोस्ती। ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण है, ये मेरे दोस्त अस्थि मज्जा में होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 22 अप्रैल, 5 जून, 21 मार्च, 28 फरवरी विश्व वन दिवस आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे 21 मार्च, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। पृथ्वी दिवस मेरे दोस्त, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस मेरे दोस्त 5 जून को मनाया जाता है और विज्ञान दिवस मेरे दोस्त 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परम मस्तिष्क, यकृत, तंत्रिका तंत्र, पिट्यूटरी। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपको बताना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे दोस्त। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं यकृत, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा के सुनिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तब मेरे दोस्त आपको प्रमस्तिष्क करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तब मेरे दोस्त आपको तंत्रिका तंत्र करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है मेरे दोस्ती पिट्यूटरी ग्रंथि। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है H1N1 क्या है। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एनीमिया, मधुमेह। ये आपको बताना है। H1N1 क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं स्वाइन फ्लू, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है H5N1 क्या है, तब आपको बर्ड फ्लू करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया या अरक्तता लोहे की कमी से होता है। मधुमेह मेरे दोस्त इंसुलिन की कमी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती शीशा को काटता है लोहा, हीरा, सोना, रबर। ये आपको बताना है। शीशा को काटता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हीरा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। सबसे अधिक प्रत्याशिता किस में होती है, तब मेरे दोस्त आपको रबर करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह, ये आपको बताना है। इससे पहले जितने भी नौजवान हैं, एक बार प्यार से दिल से मेरे दोस्त सेशन को आप लाइक कर दीजिए। जितने नौजवान सुन रहे हैं, एक बार आप प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए। उसके बाद में हम भारत माता का जयकारा लगाएंगे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं शनि, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्तों। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फेबोस और डिमोस, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मेरे दोस्त जिसका नाम है चंद्रमा। ये आपको ध्यान रखना है। शुक्र मेरे दोस्त इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, ये शुक्र को कहा जाता है। शुक्र आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। शुक्र और बुध 2 ऐसे ग्रह है मेरे दोस्त जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर्ती का एसआई मात्रक आपको बताना है। कैंडेला, हेटरस, एम्पियर, केल्विन।
आवृत्ति का मात्रक बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं हर्ट्ज, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। ज्योति तीव्रता का मात्रक मेरे दोस्त कैंडेला है। विद्युत धारा का मात्रक मेरे दोस्त एम्पियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्त ताप की ऐसा इकाई है केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है? बैंगनी, हरा, लाल, पीला। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष के मेरे दोस्त ये जो 7 रंग है, विबग्यो और बेनी, आ है पनीला, इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन 2 नंबर का हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं रेड, लाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त विक्षेपण अधिकतम लाल का होता है और न्यूनतम होता है ये बैंगनी का होता है। लेकिन अपवर्तनांक अगर सर्वाधिक आपको पूछें तो अपवर्तनांक सर्वाधिक मेरे दोस्त बैंगनी का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं 2017 ग्वालियर एआरओ के जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस मेरे दोस्त ग्वालियर बीआरओ 2017 के क्वेश्चंस आप देख सकते हो मेरे दोस्त। आपका जो जीएस का लेवल है वो आप देख सकते हो कैसा है। क्वेश्चन कहता है चांदी का प्रतीक क्या है? तो चांदी का प्रतीक मेरे दोस्त Ag है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन गैस का फार्मूला क्या है? ओजोन गैस का फार्मूला मेरे दोस्त O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो मेरे दोस्त बल्ब का फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेड़ पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन है ये मेरे दोस्त प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसू है या अश्रु ग्रंथि से स्रावित होता है लैक्रिमल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो मेरे दोस्तों आनुवांशिकी के पिता है ग्रेगन जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl होता है। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये रिपीटेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर में मेरे दोस्त पारा का प्रयोग किया जाता है Hg का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण रोग स्कर्वी होता है। आप देख सकते हो विटामिन से संबंधित आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? तो मेरे दोस्ती और रक्त ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Al2O3.2H2O किसका फार्मूला होता है? तो यह बॉक्साइड का फार्मूला होता है मेरे दोस्ती। इसका जो राइट आंसर होगा वो बॉक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गति का दूसरा नियम लिखिए। तो F बराबर ma होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है मेरे दोस्ती 1/2 mv² होता है मेरे दोस्ती गतिज ऊर्जा का सूत्र। यही क्वेश्चन 23 फरवरी 2020 को रिपीटेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ट्रेकोमा रोग आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब स्पिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। तो मेरे दोस्ती अब आप ईमानदारी से बताइए आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं? अगर आप मेरे दोस्त इन 30 में से 26+ का सही जवाब देते हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। आपको तो बस वेट एग्जाम का करना है मेरे दोस्त। मान के चलिए जीके जीएस मैं आपको अभी बता रहा हूं मेरे दोस्त, अगर एग्जाम तक आप हमारे साथ बने रहे तो एग्जाम में 30 में से 28 क्वेश्चन जीके जीएस के आपको एडजस्ट ज्यों के त्यों मिलेंगे देखने को, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो इसे प्यार से दिल से आप लाइक कीजिए। उसके बाद में हम भारत माता का जयकारा लगाते हैं। एक बार सभी दोस्ती लाइक कर दीजिए और अब आप मेरे दोस्ती इसे अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स है उनमें आप फटाक से इसको फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की। जहां पर बैठे हैं वहां पर जय बोलिए, लाइव चैट में भी बोलिए मेरे दोस्ती भारत माता की जय। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस इसी जोश जनून एनर्जी के साथ नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।